तो आ जाओ भाई लोग, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कल के मैच की। पहले तो बारिश हुई, उसके बाद राजस्थान के नाम का एक बवंडर आया जिसमें मुंबई इंडियंस को पकड़ के मैदान के बाहर फेंक दिया। इतनी आतिशी बल्लेबाजी कल हुई है वैभव और जायसवाल के द्वारा, आज तक देखने के लिए नहीं मिली। गजब की बैटिंग हुई है और सबसे ज्यादा इंतजार था लोगों को बुमराह और वैभव की बल्लेबाजी का। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वैभव जसप्रीत बुमराह की बॉल खेली हो। आईपीएल में पहली बार ऐसा हुआ कल के मैच में। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक बॉल का मैं आपको पूरा हाईलाइट बताने वाला हूं, किस बॉल पे कितने चौके छक्के लगे, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत करके जाना। कल मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता था तो मुंबई को लगा कि बॉलिंग को थोड़ा सा ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि मुंबई के पास बेहतरीन बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या जैसे बेहतरीन बॉलर हैं। तो लगा होगा कि कम से कम 70-80 रन में इनको रोक देंगे राजस्थान वालों को। लेकिन राजस्थान वाले तो कल अलग ही मूड में आए थे। एक तरफ आप ये भी देखो कि मुंबई इंडियंस जैसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज गेंदबाज हैं और दूसरी तरफ राजस्थान वाले एकदम यंगिस्तान बनी हुई है टीम, पूरे यंग बल्लेबाज और बॉलर हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, जड्डू भैया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सभी कम एज वाले हैं, लेकिन एकदम खून खौला दिया है कल के मैच में। एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। और कल के मैच में आप देखेंगे तो वैभव और जायसवाल की बैटिंग तो इतनी ताबड़तोड़ थी ना कि ऐसी बल्लेबाजी कभी कभी देखने के लिए मिलती है। तो कल 11 ओवर का मैच हुआ, 20 ओवर की जगह बारिश हो गई थी तो लेट मैच स्टार्ट हुआ, तो सिर्फ 11 ओवर का मैच स्टार्ट हुआ। 3.2 ओवर का पूरा पावर प्ले था। पावर प्ले की जरूरत ही नहीं पड़ी राजस्थान वालों को। बल्लेबाजी की बात मैं करता हूं सबसे पहले, तो वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल आए बल्लेबाजी करने के लिए। 2.4 ओवर में 50 रन बना दिए, 3 ओवर में 58 रन। तीनों ओवर का मैं आपको एक बॉल पे कितने रन बने एक एक करके पूरा डाटा बताने वाला हूं, तो समझ में आएगा कि कल बैटिंग नहीं वीडियो गेम हुआ है। लग ही नहीं रहा था कि ये बैटिंग चल रही है लाइव मैच में, ऐसा लग रहा था कि हाईलाइट चल रही है किसी भी मैच की, और किसी बेहतरीन मैच की हाईलाइट चल रही है। तो पहली बॉल पे जैसे आए दीपक चहर गेंदबाजी करने के लिए और सामने थे यशस्वी जायसवाल। पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे चौका, चौथी पे डॉट, पांचवी में चौका और फिर छठवीं में चौका। तो पहले ओवर में मार दिए 22 रन, पहले ही ओवर में 22 रन मार दिए। तो ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या ने कुछ गलत कर दिया, पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन यही नतीजा जसप्रीत बुमराह के साथ भी होता कल के मैच में। ये जरूर है कि 22 की जगह पे 18 रन बन सकते थे, लेकिन इससे कम तो नहीं होता। देख लेते हैं जसप्रीत बुमराह अगले ओवर में आए तो फिर क्या करते हैं। और मुंबई के बाद कोई अंडू झंडू बॉलर नहीं है ना, तो मतलब टीम अंडू झंडू है। आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीम है मुंबई इंडियंस, उसके साथ राजस्थान वालों ने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो भी अपने होम ग्राउंड में। तो जिसका सबको इंतजार था, जसप्रीत बुमराह के बैट हाथ में बॉल होती है और सामने होते हैं वैभव सूर्यवंशी, एकदम बल्ला टांगे हुए। मुझे तो लग रहा था कि क्या ही होने वाला है, अब पहली बॉल में क्या होगा। तो जैसे ही बुमराह ने पहली बॉल फेंकी तो वैभव ने क्या 88 मीटर का लंबा छक्का मारा है ना कि पूरा स्टेडियम गूंज उठा है। दूसरी बॉल पे सिंगल लिया, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दी। तीसरी बॉल पे फिर से स्ट्राइक मिली जायसवाल को, तो जायसवाल ने सिंगल लिया। चौथी बॉल पे फिर से धीमी गेंद फेंकी थी जसप्रीत बुमराह ने, तो फिर से छक्का मारा, मतलब एक ओवर में 2 छक्के मार दिए। उसके बाद थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दी बुमराह को, मुझे लगता है कि थोड़ी सी इज्जत दे दी, क्योंकि दोनों ही बॉल फुल टॉस थी, बल्ले में ढंग से आई नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ी सी इज्जत मिल गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी अपने बड़े खिलाड़ियों का बहुत सम्मान करता है, तो ये इज्जत ही दी गई है। सबसे मजा आएगा तीसरे ओवर में जब आते हैं ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी के बारे में आप जानते ही हैं। और आप एक चीज और बताऊं मैं आपको, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो और चाहे शार्दुल ठाकुर हो, सभी की पहली बॉल पे वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही बॉल पे छक्का मारा है। तो ट्रेंट बोल्ट की पहली ही बॉल पे छक्का मारा, उसके बाद 4 मारे, फिर 0, फिर 4, 4, 6। तो ट्रेंट बोल्ट की भी 6 बॉल पे 22 रन बनाए, मतलब पहले ओवर में 22, दूसरे ओवर में 14 और तीसरे ओवर में फिर से 22, मतलब 3 ओवर में धुआं कर दिया, 58 रन मार दिए। 2.4 ओवर में 50 रन बना दिए। गेंदबाजी की बात करते हैं तो बल्लेबाजी के एक बार मैं आपको पूरा डाटा क्लियर कर देता हूं। उसके बाद रियान पराग बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो 10 बॉल पे 20 रन बनाते हैं
और राजस्थान 11 ओवर पे 150 रन बनाती है 3 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी की बात करें तो दीपक चहर 1 ओवर 22 रन, जसप्रीत बुमराह 3 ओवर 32 रन। पहले ओवर में 14 रन मिले लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूव कर लिए। जसप्रीत बुमराह को मारना इतना भी आसान नहीं है। और बोल्ट 1 ओवर में 22 रन, शार्दुल ठाकुर 2 ओवर में 36 रन, हार्दिक 2 ओवर में 17 रन। हार्दिक की गेंदबाजी सबसे बेहतरीन थी। और फिर उसके गजनफर ने 2 ओवर में 21 रन और 2 विकेट लिए। तो हार्दिक और गजनफर की अगर आप गेंदबाजी देखेंगे तो बेहतरीन थी, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले ही कूट दिया था, पूरा कवर कर लिया था। दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में पूरा कवर कर लिया था, पूरा बराबर कर दिया था यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने। उसके बाद 150 रन का टारगेट मिलता है, 151 रन जीतने के लिए चाहिए होते हैं। और मुंबई इंडियंस की बात करें तो इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो टाइम फिक्स हो गया है पूरा कार्यक्रम कल। 25 रन पे 3 विकेट गिर गए थे। रिकल्टन ने 8 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 5 रन बनाए। सूर्या का तो आप जानते ही हैं कि जहां मैटर बड़ा होता है तो सूर्या भाई वहां टाइम फिक्स होता है। तो सूर्या भाई ने 6 रन बनाए, तिलक ने 14 बनाए। और ये अच्छी बात है कि नमन धीर और रदरफोर्ड ने थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो इतनी ज्यादा गेंद खेलने के लिए मिली नहीं उनको, और उनका बस एक ही मतलब था कि अब मारना है तो मारना है। तो 13 पे 25 बनाए और रदरफोर्ड ने 8 बॉल पे 25 रन बनाए। तो अच्छी बल्लेबाजी की दोनों लोगों ने। गेंदबाजी की भी बात करते हैं राजस्थान की तो बेहतरीन थी, ज्यादा रन बनाने नहीं दिए। 27 रन से ये मैच राजस्थान जीत गई। तो कुछ इस टाइप से पूरा लेखा जोखा था। सबसे पहले और सबसे ज्यादा तो तालियां बनी चाहिए वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल को। आप ये समझो कि एक साइड इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और दूसरे साइड मतलब नवयुवक हैं, नए खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी किस टाइप से मुंबई इंडियंस को हराया है ना। 11 ओवर में 150 रन मारना बहुत बड़ी बात होती है। यशस्वी जायसवाल के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। 32 बॉल पे 77 रन बनाए हैं, 10 चौका और 4 छक्का। और वैभव सूर्यवंशी की बात करते हैं तो 14 बॉल पे 39 रन बनाए हैं, 1 चौका और 5 गगनचुंबी छक्का। 10 पे 20 बनाए हैं रियान ने, 2 छक्का मारा है। तो कुछ इस टाइप से बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। और एक तो होम ग्राउंड था, मुझे तो सबसे ज्यादा ये लग रहा था कि गेंदबाजी को मदद मिलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछले से पिछले मैच में भी आप देखेंगे, पहले मैच में तो जहां ऐसा लग रहा था कि जहां पे 50 मारी थी पहले मैच में वैभव ने, तो ऐसा बोल रहे थे कि पिच स्लो है, गेंद रुक के आ रही है। लेकिन जब वैभव खेलता है तो वीडियो गेम बन जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी स्लो गेंद आ रही है या कितनी फास्ट आ रही है, मारना है तो मारना है। ऐसे ही होता था जब वीरेंद्र सहवाग खेलता था और दूसरे बल्लेबाज खेलते थे। वीरेंद्र सहवाग को कोई फर्क नहीं पड़ता था कितनी भी बॉल स्लो आए। उसी टाइप से वैभव सूर्यवंशी का हाल है। और वैभव तो मुझे लगता है कि 2 स्टेप और आगे है वीरेंद्र सहवाग से भी। आने वाले फ्यूचर में क्या होता है, मुझे लगता है कि अब T20 में खिलाना चाहिए, इंटरनेशनल मैच में, और वनडे में खिलाना चाहिए। वनडे का फायदा एक ये होगा कि अभी बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी हैं, तो जितना टाइम बड़े खिलाड़ियों के साथ रहेंगे, टाइम एक्सपेंड करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा और मैच्योर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।